आज का पहला सवाल। भगवान, सत्य क्या है? कुछ लोगों के द्वारा कहा जाता है कि ये सही है, तो कुछ के द्वारा उसे गलत ठहराया जाता है। कुछ कहते हैं कि यही पुण्य कर्म है, तो कुछ उसे पाप कर्म और गलत बताते हैं। मेरा मार्गदर्शन करें भगवान कि सत्य है तो है क्या और गलत है तो है क्या। बड़ा कन्फ्यूजन रहता है इन चीज़ों को लेकर। ऋषि नागर, सहारनपुर। देखो ऋषि, तुमने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। सत्य क्या है? सत्य को अगर जानोगे तो ये बड़ा पेचीदा मालूम पड़ेगा। एक तरफ पता चलेगा कि ये सत्य है, थोड़ी और नीचे लेयर पे जाओगे तो पता चलेगा कि नहीं, ये 50% सत्य है। फिर थोड़ी और नीचे लेयर पे जाओगे तो 30% मालूम पड़ेगा। फिर पता चलेगा कि ये सत्य नहीं है। मनुष्य जन्म के उपरांत जैसे जैसे बड़ा होता है, वैसे वैसे उसकी धारणाएं, उसका विचार, उसके काम करने की शैली, उसका लहजा, उसका वे ऑफ टॉकिंग, सब चीज़ें बदलती जाती हैं। धीरे धीरे वो हर चीज़ों का मूड जानता है। तुमने देखा होगा अपने घर के बुजुर्गों को, अपने घर के जो बड़े व्यक्ति है, एक उम्रदराज व्यक्ति है, जो सब शादी ब्याह रिश्ते नाते सब चीज़ें हर कर्म करके अपना जो वृद्ध आश्रम है उसे जी रहे हैं। उनमें देखा जाता है कि वे या तो ईश्वर में विलीन होते हैं, ईश्वर को बहुत मानते हैं, या फिर वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ईश्वर को देखते हैं। कोई बंधन नहीं, कोई पछतावा नहीं, कुछ नहीं। उसका कारण ये होता है कि वे सत्य को जान चुके हैं। अक्सर ये चीज़ें बुजुर्ग महिलाओं में देखी गई हैं। अगर आप देखेंगे कि कुछ महिलाएं हैं, वृद्धावस्था में हैं, बचपन से ही पूजा पाठ ध्यान करा, ईश्वर की भक्ति में विलीन रही, वे कुछ समय आते आते देखती हैं कि सब कुछ कर रही हूँ, व्रत रख रही हूँ, सोमवार का व्रत अलग, शुक्रवार का व्रत अलग, सब कामनाएं कर रही हूँ, पर कुछ पूरा नहीं हो रहा। क्या पता ईश्वर मेरे ऊपर ही जुल्म क्यों कर रहा है? क्या पता ईश्वर मेरे लिए ये क्यों कर रहा है? सब करने के बाद कभी शिव को मान रही है, कभी कृष्ण को, कभी माता को, तो कभी चामुंडा माता, कभी दुर्गा माता। हर तरह के ईश्वर के पास भटकने के बाद उसका धीरे धीरे ईश्वर से मन उठने लगता है। पर तभी कोई मनोकामना पूरी हो गई, या फिर जीवन में कुछ अच्छी घटना हो गई, फिर वापस ईश्वर की तरफ झुकाव होता है। 20 25 30 साल के कड़े मेहनत के बाद, कड़े फल के बाद उसे ये महसूस होता है कि नहीं, जो भी है सब कर्मचक्र है, सब कहीं ना कहीं नियति है, सब अपने समय पे से चीज़ें होंगी। इसके लिए वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे ईश्वर को मानती, पर अंदर ही अंदर वो जान जाती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, राम मिले ना कुछ मिला, निकल गई पूरी उम्र। पर ना राम मिले, ना ईश्वर मिला, कुछ ना मिला। इन बातों की गहराइयों को समझना, काफ़ी समय तक आराधना और ये सब चीज़ें करने के बाद आपको पता चलता है कि जो भी ईश्वर है आपके भीतर ही बैठा है, आपके भीतर ही वास करता है, आपके भीतर ही उसका आश्रय है। तुम पूछते हो सत्य क्या है, असत्य क्या है? ये सब तुम्हारी धारणा है। कोई भी
धारणा हो, अगर उसे बहुत समय तक माना जाए, चाहे वो कितनी गलत हो, तो वो रीत बन जाती है, रिवाज बन जाती है। समय समय का खेल है, युगों युगों का खेल है। धीरे 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 सब चीज़ें सही होती जाती है, चाहे वो कितनी ही गलत हो। ये सब मनोवृत्ति है, ईश्वर के मन की चीज़ें हैं। कुछ तुम्हें सही लगता है, कुछ तुम्हें गलत लगता है। जबकि चीज़ें सही गलत नहीं होती हैं, उसके पीछे का क्या कारण है, किस कारण की वजह से आप वो चीज़ कर रहे हो, क्या कारण रहा कि आप उस चीज़ को करना चाह रहे हो, वो सही गलत होता है। जैसे किसी पशु को, किसी कुत्ते को आप खाना खिला रहे हो, तो इसे आप कैसे गलत ठहरा दोगे? ये तो सही है ना। पर मान लो वही पशु, वही कुत्ता पागल हो गया है, वो सबको काटता फिर रहा है, सबको कुछ ना कुछ करता फिर रहा है, तो फिर क्या आप उसके पास जाएंगे, उसे खाना खिलाएंगे? ये तो मूर्खता हुई ना। बस यही जीवन है, यही सत्य है। हर चीज, कुछ भी, सभी सब चीजें समय के उपरांत पे चलती हैं। समय सही है तो हर चीज सही है, और समय गलत है तो सही भी कर लो तो गलत है। इस चीज को एक और उदाहरण के तौर पे आप समझिएगा। मान लीजिए कि आप सड़क किनारे से जा रहे हैं, वहां आपको एक वृद्ध बूढ़ी महिला मिलती है, जो आपको कहती है कि बेटा, भगवान के नाम पे कुछ दे दे। आपको दया आती है कि इस उम्र में बेचारी माँ कहाँ जाएगी, क्या करेगी, कैसे करेगी। आप उसे पैसे दे देते हैं या फिर कुछ खाने का सामान दे देते हैं। पर आप अगर रोज रोज जा रहे हैं और रोज देख रहे हैं, तो भी आपको उनके लिए एक संवेदन भावना होगी। किंतु अगर एक दिन आप शाम को वहां से टहल रहे हैं, जा रहे हैं, आपने देखा कि वही बूढ़ी माता किसी चीज का नशा कर रही है, शराब का सेवन कर रही है, या फिर कुछ दूसरा मादक पदार्थ का सेवन कर रही है, कैसे आपकी धारणा एकदम से बदल जाएगी उनके लिए? आपने इतने महीने तक उनको देखा, अपने पैसे दिए, आपको अपने आप पे पछतावा होगा, मैंने इसे पैसे क्यों दिए, ये मेरे पैसे से शराब पिएगी, नशे करेगी। देखा, एक समय पे आपको लग रहा था कि नहीं, यही चीज़ सही है, यही सत्य है, और उसी समय पे आपको लगने लगा कि नहीं, ये मैंने क्या कर दिया। ये सब कारण का खेल है। कोई भी डिसीजन सही गलत नहीं होता है, उसके पीछे की मनोवृत्ति, धारणा सही होती है। इसके लिए सत्य सही गलत की इतनी परवाह ना कीजिए। जो सत्य है, हो सकता है वो आगे चल के गलत लगे, जो गलत है हो सकता है वो आगे चल के सही लगे। यही जीवन है, यही नीति है। तुम क्या करते हो, वो क्या करते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? कहीं ना कहीं हर चीज लिखी जा चुकी है, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। हम अपना कर्म कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ऊपर बैठे उस ईश्वर के हाथ की हम कठपुतली हैं, जो हमें चला रहा है, जो हमारे सही गलत का अनुमान लगा रहा है। सौंप दे तो अपना जीवन उस ईश्वर के नाम, फिर तो उससे मिलने आएंगे राजा राम, फिर तो उससे मिलने आएंगे राजा राम। आज की प्रवचन श्रृंखला में सिर्फ इतना ही। आज ठंड बहुत है, आप सभी अपना ध्यान रखें। इसी प्रवचन श्रृंखला में आगे और भी आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। अगर आपके कुछ सवाल हो, कुछ अनसुलझे प्रश्न हो जो आपको परेशान कर रहे हैं, कचोट रहे हैं,
तो आप पूछिएगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा। आप चाहेंगे तो इस सीरीज़ को और भी लंबा कर दिया जाएगा। आजकल के इंस्टा, यूट्यूब, रील के युग में ज़्यादा लोग सुन नहीं पाते हैं, इसके लिए हमने इन्हें शॉर्ट ही किया है। बाकी आपकी राय जैसी भी होगी सर्वोपरि होगी। अपनी राय देना ना भूलें। धन्यवाद।